चलो जी देखो, अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए जी देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कैसे, मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है? किस तरीके से डिस्कस होगा? साइंस की, आर्ट की या प्रोफेशन की कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खास बात होती है, इनके कुछ फीचर्स होते हैं। हम वो फीचर्स अप्लाई करेंगे मैनेजमेंट के ऊपर। जो फीचर्स होते हैं वो हम मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर वो फिट बैठते हैं, अगर वो फिट बैठ जाते हैं कि हाँ जी मैनेजमेंट में भी ये फीचर अप्लाई होता है, तो मैनेजमेंट साइंस बन जाएगी। अगर आर्ट के फिट बैठते हैं तो मैनेजमेंट आर्ट बन जाएगी, या अगर प्रोफेशन के फिट बैठते हैं तो मैनेजमेंट प्रोफेशन बन जाएगी। अब जरा देखते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। देखो जी, साइंस के बेसिक 3 फीचर्स होते हैं। अब वो क्या क्या है? सबसे पहला, साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस के अंदर जो कुछ भी है प्रॉपर सिस्टम से आया है, प्रॉपर रिसर्च से आया है, प्रॉपर स्टडी से आया है, डायरेक्ट नहीं आया। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकंड फीचर है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जो भी साइंस के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स आए हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आए हैं। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक नॉलेज है साइंस की, और उस पे जो भी साइंस के अंदर प्रिंसिपल बने हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से बने हैं। चीजों को एक्सपेरिमेंट किया गया, न्यूटन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जितने भी हैं ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आए हैं। और थर्ड है यूनिवर्सली वैलिडिटी। यूनिवर्सली वैलिडिटी मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। साइंस के जो भी प्रिंसिपल है, चाहे आप अर्थ में किसी भी जगह चले जाओ, वो एप्लीकेबल होते हैं। तो साइंस के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब यही 3 बेसिक प्रिंसिपल मैं अप्लाई करता हूँ मैनेजमेंट के ऊपर। ये जो 3 बेसिक प्रिंसिपल है इसको मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या ये मैनेजमेंट पे फिट बैठेंगे। सबसे पहला जी, साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके इसकी भी अपनी थ्योरी है, इसके भी प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बेस्ड ये वर्क करती है, और एक्सपर्ट्स ने इनको बनाया है। इन फीचर्स को, इन थ्योरीज को जो डेवलप डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डेवलप किया है। अच्छा, सेकंड फीचर बैठता है इसका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट के भी जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सालों में बने हैं। फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये जितने भी प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत टाइम पीरियड के बाद, बहुत स्टडी के बाद बने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के बाद बने हैं। बट मैनेजर डील विद ह्यूमन एफर्ट्स, बिहेवियर आर क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल एंड दस रिजल्ट में भी वेरी इन डिफरेंट सिचुएशन। देखो, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और स्टडी के बेसिस पे बने हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, अलग अलग कंट्रीज की स्टडी के बेसिस पे बने हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग है, तो कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है उन प्रिंसिपल्स पे एडजस्ट करने में। उन प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंट, उन एक्सपेरिमेंट्स पे जो जो बिजनेस स्टडीज के जो प्रिंसिपल्स बने हैं उनको अप्लाई करने में अलग अलग ह्यूमंस पे डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस है वो हर जगह सेम एप्लीकेबल है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। देखो जी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी है वो भी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है वो हर जगह सेम नहीं आता। प्रिंसिपल तो हर जगह अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग प्रिंसिपल्स है। तो उनका जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा वो अलग आएगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं साइंस का जो ये थर्ड प्रिंसिपल है, यूनिवर्सली वैलिडिटी, ये मैनेजमेंट पे अप्लाई तो होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली वैलिड है, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई तो हम कर देते हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है वो हर जगह सेम नहीं आता, अलग अलग आता है, क्योंकि लोग अलग अलग हैं, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, हर एक अलग अलग सिचुएशन में, तो उनको प्रॉब्लम आती है सेम आउट रिजल्ट देने में।
अच्छा, और जो ये सेकंड वाला आप लोगों ने पढ़ा था बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इसमें भी यही है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, लेकिन वहां पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है, ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, हर जगह अलग अलग होता है। इंसान जैसे अमेरिका का वर्किंग कल्चर अलग है, इंडिया का वर्किंग कल्चर अलग है, अगर हम सेम प्रिंसिपल्स यूज करेंगे तो वहां पे कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हर जगह डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है। एक मिनट रुकना। तो जी मैनेजमेंट के आउट ऑफ थ्री एक प्रिंसिपल, ये जो लास्ट वाला फीचर है वो तो बिल्कुल ही साइंस के थ्री डिफरेंट फीचर्स में से जो लास्ट वाला फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी, वो अप्लाई नहीं होता मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कहीं पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन आउटपुट सेम नहीं आएगा, जबकि साइंस में ऐसा नहीं होता, साइंस में आउटपुट भी वही आता है। अच्छा, अब देखिए, इसलिए हम ये बोल सकते हैं इनके ऊपर हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मैनेजमेंट जो है वो परफेक्ट साइंस नहीं है। हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो अप्लाइड साइंस है या इन एग्जैक्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? अब आर्ट के तीन बेसिक फीचर है, वो हम मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। चलिए देखिए, मैनेजमेंट के आर्ट के बेसिक थ्री फीचर्स हैं, उसको हम मैनेजमेंट पे अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो फिट बैठ गए तो मैनेजमेंट आर्ट हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखिए, तो बेसिकली आर्ट का पहला फीचर ये है कि थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है, एग्जिस्टेंस, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब जो आर्ट है हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अलग अलग आर्ट होती है, एक डांसर है, एक सिंगर है। ठीक है, सिंगर डांसर, दो अलग अलग डांसर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, हर एक का पैटर्न अलग होगा, हर एक की अपनी इंडिविजुअल आर्ट है, हर एक का अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। अच्छा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा आप और अच्छा बनते जाओगे और बेटर बनते जाओगे। तो बेसिक तीन आर्ट के फीचर है, पहला आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहला जी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, हर एक की इंडिविजुअल डिफरेंट आर्ट होती है, हर एक का अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर कोई अपने अलग अलग तरीके से चीजों को अप्लाई करता है। और थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। अच्छा, अब इनको अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट में भी जी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट कोड के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जिस तरीके से हर एक पर्सन की अपनी खुद की आर्ट होती है, अपना खुद का वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, ऐसे मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर हैं उनका खुद का एक यूनिक वे है चीजों को मैनेज करने का, उनका खुद का अपना तरीका है किस तरीके से वो चीजों को मैनेज करते हैं। और थर्ड वन है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट में भी यही है। मैनेजमेंट इंप्रूव होती है जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट में भी इंप्रूव होती है, मैनेजमेंट आल्सो इंप्रूव्स देयर मैनेजरियल एंड एफिशिएंसी विद रेगुलर प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट में भी उनकी मैनेजरियल और एफिशिएंसी बढ़ती है जितने ज्यादा वो प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि जो आर्ट के थ्री फीचर्स थे वो फुली अप्लाइड ऑन मैनेजमेंट। जो तीनों फीचर थे वो फुली अप्लाई हुए, क्योंकि ये सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को आर्ट के अप्लाई कर रहा है अपने ऊपर। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, डेफिनेशन के अंदर भी ये बात आई थी। मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है। आर्ट बिल्कुल कंफर्म है। अब चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, प्रोफेशन के फीचर क्या मैनेजमेंट पे फिट बैठते हैं, जरा चेक करते हैं। देखिए, प्रोफेशन के क्या क्या फीचर है। सबसे पहला फीचर है जी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो जी, प्रोफेशन डॉक्टर, सीए, ये सारे प्रोफेशन होते हैं। एक प्रॉपर नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रॉपर नॉलेजेबल बॉडी, प्रॉपर नॉलेज चाहिए हमें प्रोफेशन के लिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, आपको एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं तब जाके आप एक प्रोफेशनल बनते हो। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रॉपर एसोसिएशन है, आईसीएआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आपको सीए बनना है। ऐसे एमसीए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो एमबीबीएस वगैरह का एफिलिएशन देता है। इस तरीके से इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक के अपने रूल है। बार काउंसिल है, अगर आपको लॉयर की डिग्री चाहिए
ठीक है जी। इस तरीके से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। डॉक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर कोई डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर दे या कोई गलत मेडिसिन दे दे, कोई पेशेंट मर जाए तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट्स के अपने सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉयर के अपने सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर वो उसको अगर फॉलो नहीं करते तो उनको पनिशमेंट मिलती है। तो बेसिक ये है कि मेन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज चाहिए, हर कोई डॉक्टर सी लॉयर नहीं बन सकता। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई नहीं बन सकता, आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनका प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो इन पे कंट्रोल करता है। फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो इनके अगेंस्ट एक्शन होगा। और लास्ट है सर्विस मोटिव, इनका जो बेसिक मोटिव है वो सर्विस है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सेवा है। अच्छा, अब इनको अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। क्या मैनेजमेंट पे ये फिट बैठेंगे? जरा चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट थ्योरी। देखो जी, पहला तो बिल्कुल फिट बैठता है। मैनेजमेंट में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया। मैनेजमेंट के अंदर भी हम चीजों को स्टडी करते हैं, प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रिंसिपल्स है। तो पहला तो फिट बैठता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, देखो जी, दूसरा फिट नहीं बैठता। मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस, जिस तरीके से कोई भी बिजनेस कर सकता है, इस तरीके से चीजों को मैनेज कोई भी कर सकता है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है वो ओपन है फॉर ऑल इंडिविजुअल हु वांट्स टू लर्न द स्किल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबके लिए ओपन है, कोई भी कर सकता है बिजनेस। तो अच्छा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखिए जी, ये थर्ड वाला भी एप्लीकेबल नहीं होता। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई मैनेजमेंट का कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है जो मैनेजमेंट की स्पेसिफिक ऐसा कोई ये वाला जो फीचर है। इट इज नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजमेंट टू बी अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को कोई एक फिक्स मेंबर बनना होगा किसी मैनेजमेंट एसोसिएशन का, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखो जी, ये वाला फीचर भी फिट नहीं बैठता। मैनेजमेंट के लिए भी कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। मैनेजर्स के लिए, मैनेजर्स को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि मैनेजर्स को पेनलाइज किया जा सके। ऐसा कोई इंडिया के अंदर स्पेसिफिक रूल नहीं है, इवन वर्ल्ड में भी नहीं है, कुछ कंट्रीज में भी हो। अच्छा, और लास्ट है सर्विस मोटिव। देखो जी, प्रोफेशन का ये वाला फीचर भी फिट नहीं बैठता। प्रोफेशन का जो मोटिव है वो सर्विस देना है, लोगों की समाज सेवा है। लेकिन जो मैनेजमेंट का मोटिव है वो तो 100% प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल 100% प्रॉफिट कमाना है। अब देखिए, एक बार जरा आते हैं, रिपीट करते हैं इसको एक बार दोबारा से। देखिए मैंने आर्ट वाले तो हमने पढ़ लिए, प्रोफेशन के एक बार पॉइंट को रिपीट करते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वाला फिट बैठता है। जो मैनेजमेंट है वो भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये वाला फिट नहीं बैठता। मैनेजमेंट की ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कोई भी चाहे इंडिविजुअल अगर वो मैनेजमेंट के स्किल्स को लर्न करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो सीख सकता है। मैनेजमेंट का कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, कोई स्पेशल रूल्स नहीं है, कोई स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जिससे मैनेजर्स को पेनलाइज किया जा सके। और मैनेजर्स का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, सर्विस मोटिव नहीं है। वो सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव है। अच्छा, तो अब आप चेक करिए, इतने सारे प्रिंसिपल, इतने सारे फीचर्स जो है मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए हम ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो कंक्लूजन, एज अ कंक्लूजन हम देख लेते हैं, मैनेजमेंट डज नॉट पास ऑल नेसेसरी फीचर ऑफ प्रोफेशन बट इट मूविंग फास्ट इन डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि ये सारे फीचर्स को मैनेजमेंट जो है वो सारे फीचर्स को अप्लाई नहीं करता, सारे फीचर्स इसके ऊपर सक्सेसफुली अप्लाई नहीं होते, सारे फीचर से पास आउट नहीं होता, इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है मैनेजमेंट, लेकिन प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट आर्ट है, सब कंप्लीट आर्ट है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट अप्लाइड साइंस है, लेकिन प्रोफेशन थर्ड वाला जो था मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। ये हमारा कंटेंट था।